रे रोड के कोला बंदर इलाके में दिलीप दास ने एक महिला के साथ किया जानलेवा हमला। देखिए इस हमले के बाद इलाके में फैला डर। अब भाड़ा वारे का कोई सिस्टम नहीं है। 1 तारीख हम लोग को पैसा दे चुके थे, वो पी के रखा हुआ था। वो 150 के लिए गया था। ऊपर में उसकी भाई भौजाई थे और अगल बगल के आदमी भी थे। उसको जब वहाँ पर बैठा उसको घूर घूर के देख रहा था, फिर वो दरवाज़ा बंद कर ली। जैसा मुझे पता है, हम लोग घर पे नहीं थे मौजूद जो थे वो अभी जब वो होश में आई है तब मेरे को बता रही है। चाकू से गले पे वो किया गया है, उसका कपड़ा फाड़ा गया है, उससे पैसा मांगा गया। वो डर के मारे बोला जो आपको पैसे चाहिए मेरे पर्स से ले लो, तो भी उसको मारा गया। सर में कम से कम 10 तावा मारा गया है। सीने पे वो कह रही है चढ़ गया था। उसके बाद ये गला चाप रहा था, बाल सर पकड़ पकड़ के मार रहा था। उसका भाई खुद कड़ी मार के चौकी गया था। तो उसके बाद मैंने वो लेडीज़ को पकड़ा तो बोलना नहीं चाहिए, वो लेडी की सलवार गिर रही थी भाई, समझ रहे हो। अपने घर पे माँ बहन उनकी सलवार गिरी, तो मैं भाभी के कान में बोला भाभी ऐसा मसला, इनको पकड़ो। तो भाभी ने उनको हॉस्पिटल लेके गए। वो अकेला लड़की देख के उसने गया है वो घर में, क्योंकि उसके घर में उस वक्त कोई नहीं था। तो अकेला लड़की, और लड़की वो छोटी भी थी 21 साल। तो क्या नशा है? तो मतलब अपनी माँ बहन को वही नहीं समझ में आ रहे ना, इतना क्या नशा हो गया कि माँ बहन नहीं समझ में आ रहे। दुनिया के लड़के हमारे एरिया का तो नाम ही नशे में आता ही है, लेकिन उन लोग की हिम्मत नहीं, कैसे घर में घुसे, उसकी कैसे इतनी हिम्मत है। उसको 1 घंटे तक उसने मारा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 18 जुलाई के दिन दोपहर में जो रे रोड का कोला बंदर इलाका है, यहाँ पर एक घटना होती है, जिस घटना में 21 वर्षीय महिला पर 31 वर्षीय दिलीप दास के द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। हमला इसलिए किया जाता है, वजह ये बताई जाती है कि वो भाड़ा मांगने घर पर आता है और वो महिला कहती है कि घर पर अभी कोई है नहीं, आप जो है बाद में आओ। फिलहाल बाद में आने को लेकर विवाद शुरू होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि दिलीप जो है धारदार हथियार से उस महिला पर जानलेवा हमला कर देता है। हमला इतना घातक होता है कि वो हमले के बाद अब पूरे इलाके में डर बना हुआ है कि कानून व्यवस्था तो बाद में आएगी, मगर सुरक्षा जो है पहले खुद यहाँ पर देखना है कि कैसे दिन दहाड़े जो है एक महिला पर जानलेवा हमला दिलीप दास कर देता है, क्योंकि उसे कानून का डर नहीं होता है। हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं महिला के, जो बताएंगे कि किस तरीके से वो महिला की अभी कंडीशन क्या है और क्यों जो है इतना जानलेवा हमला किया गया है। कौन थे आपके जिनके ऊपर हमला हुआ और क्या मामला? भाई की वाइफ थी। कि भाई की वाइफ थी। तो क्या हुआ था मामला? मैं अपनी भाई की वाइफ को बुलाई थी। मेरा तबीयत ख़राब था तो मुझे गांव छोड़ने के लिए वो जाता और छोड़ के चले आता मुझे। अब भाड़ा वारे का कोई सिस्टम नहीं है। 1 तारीख हम लोग को पैसा दे चुके थे, वो पी के रखा हुआ था। वो 150 के लिए गया था। ऊपर में उसकी भाई भौजाई थे और अगल बगल के आदमी भी थे। उसको जब वहाँ पर बैठा उसको घूर घूर के देख रहा था, फिर वो दरवाज़ा बंद कर ली। जैसा मुझे पता है, हम लोग घर पे नहीं थे मौजूद जो थे वो अभी जब वो होश में आई है तब मेरे को बता रही है। क्या हमले क्या चीज़ से हमला हुआ है? तावे थे और उसके बाद चाकू से गले पे वो किया गया है, उसका कपड़ा फाड़ा गया है, उससे पैसा मांगा गया। वो डर के मारे बोला जो आपको पैसे चाहिए मेरे पर्स से ले लो, तो भी उसको मारा गया। सर में कम से कम 10 तावा मारा गया है। सीने पे वो कह रही है चढ़ गया था। उसके बाद ये गला चाप रहा था, बाल सर पकड़ पकड़ के मार रहा था। सबसे पहला चीज़ क्या हुआ, जब वो देख रही थी तो मेरी भाभी जो है दरवाज़ा बंद कर ली। फिर वो जोर का धक्का मारा, वो जोर का गिरी। उसके बाद बहुत चीज़ उसके साथ किया। पूरे घर में सिर्फ सर में उसको बहुत ज़्यादा चोट है। आज जाके उसको देखिए, वो तड़पती है। 6 मंथ का उसका बच्चा भी है। उसका बाल ऐसे गिर रहा है ऐसे। आज घर पे जब मारे थे। ये बाल है उनका बाल है, जानवर की तरह मारा गया है। क्यों? मतलब कुछ दुश्मनी थी? कुछ दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं। कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश? हाँ, जबरदस्ती करने की कोशिश की। नहीं, भाड़ा लेने के लिए नहीं, भाड़ा हम लोग दे चुके हैं। उनके घर में आए दिन किचकिच होता था। जब उसका बेटा ऐसा था तो भरोतरी नहीं रखने का ना। जब उसका बेटा ऐसा था तो भरोतरी नहीं रखता। नहीं, अगर उसका बेटा था तो उसको आने नहीं देता। इतना दिन से नहीं आया तो हम लोग के साथ कुछ भी नहीं हुआ। आज 15 दिन से आया है, हैवानियत कर दिया। आज शौक से सब घर में बैठे हुए हैं। कह रहा है मेरा बेटा के साथ तुम कुछ भी करो। आप जाके देखो, मेरी भाभी जो है कितना दिन रात तड़पती है, गले से कुछ निकलता नहीं है। क्या बोलता है, जो हम बस पैसे के लिए ना 100 रुपया के लिए मारपीट हो गया। वो अपने बचाव के कारण वो एडजस्ट फैन निकाला है, चलता हुआ एडजस्ट फैन निकाला, तो उसका हाथ में लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई भी लड़की सेल्फ डिफेंस के कारण वो अपना जान छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है।
मगर ये जो दिलीप था अभी नशे में था अभी वो। पूरा नशे में था बोल रहे हैं। अगला आदमी बोल रहा है मैं आपको क्या बोली, मैं हम लोग थे नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मुझे छोड़ने के लिए गए थे, मेरा भाई भी मुझे छोड़ने के लिए गया। अब वो मेरी अभी भाभी बोल रही है मैं आवाज़ भी थी, 2-3 लेडीज़ भी वहाँ पे थी, लड़की भी थी, मगर वो लोग देख के मजे लिए। वो बोला क्या हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ में या रूम मालिक का लड़का में, तुम लोग हमसे पहले रह रहे हो, 10-20 साल से रह रहे हो, क्या तुमको इतना भी अंतर नहीं था, तुम्हारे दिल में रहम भी नहीं था जो तुम उसको एकदम बचा लेते? अरे नहीं बचाती तू लड़के लोग को बुला लेती किसी को जो उसके घर में मारपीट हो रहा है। आज मेरे पे बीता है ना, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी उस लड़की लोग पे भी बीते। मैं मीडिया में बोल रही हूँ, आज एक को नहीं बचा सकते हो तो कल को किसी और को भी नहीं बचा सकते हो। पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? भी तो कार्रवाई हो ही रही है, पता नहीं क्या, और हम लोग को क्या मालूम भाई, हम लोग तो अस्पताल में रहते हैं, हम लोग तो घर से बेघर हो गए। नहीं, उसको हिरासत में लिया, कुछ गिरफ्तार किया? हिरासत में है। ले लिया। हाँ, क्या दिलीप के परिवार वाले हैं, शादीशुदा है वो? शादीशुदा है, अब तलाक भी हो गया, वो सब मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को इंसाफ तो दिलाइएगा ना। मेरे को उससे मतलब क्या है? सुनती हूँ डिवोर्सी है, क्या है, तो इसका मतलब हवस पूरा करने आया था क्या? पैसा उसका बाप नहीं देता है तो इसका मतलब हम लोग के घर से लेगा? कोई भी नहीं बोल सकता है जो हम लोग भाड़ा नहीं देते, टाइम पे टाइम भाड़ा देते, उतना हम लोग के पास है, अपना भाड़े रिस्पेक्ट का करते विवाद हैं। था, फिर भी मारना तो गलत है। भाड़ा का कोई बात ही नहीं था, वो गलत नियत से गया था, भाड़ा का कोई बात नहीं था। उसकी नीयत खराब हो गई। उसकी नीयत खराब हो गई। मेरी भाभी कह रही है मेरे को घूर घूर से देख रहा था, मैं दरवाजा बंद करने जैसे गई तो वो धक्का मार के उसको बहुत बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से मारा। जब हम अंदर गए थे, उसके बाद में तुम वहीं थे क्या? हाँ मैं क्या हो गया था, मैं यहाँ बाथरूम में जा रहा था, मैं ना भाई वहाँ बाथरूम में जा रहा था तो क्या मसला है, मिनाज मेरी भाभी है, कज़न भाभी लगती है, तो मुझे आवाज़ दी आज़ाद इधर आ, जान से मार दिया। ये बात हुई, जान से मार दिया। उसके भाई ने क्या किया, सुनने में आया कि उसके भाई ने कड़ी मार के चौकी भागा, कि उसका भाई अगर बाहर निकलता तो लोग उसको मारते, इस हिसाब से उसने कड़ी मार के बाहर गया। तो मैं ना वहाँ से भागते हुए देखा कि पूरी गली, पूरी इतनी बड़ी गली है, पूरी गली बाहर भाग रही थी, कोई नहीं आ रहा था, ये लड़की के अलावा कोई बचाने नहीं आ रहा था, ये पूरी गली बाहर भाग रही थी। इसने मेरे को बोली कि भाई देख ज़रा अंदर, तो मैं अकेला अंदर गया, तो मैं कड़ी जैसे खोलने गया, इसने बोली मत खोल, अगर वो खुलता तो जाहिर सी बात है भागने की कोशिश करता, पब्लिक मारती, लेकिन एक पब्लिक के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उसको रोक सके। कम से कम 50 से 60 पब्लिक थी, चाहते तो रोक सकते ना। एक लेडीज़ के अंदर क्या मतलब, लेडीज़ उसको नहीं रोक सकते, 50-60 लेडीज़ एक आदमी को, कोई रोकने को राज़ी नहीं था। वो बेचारी अकेला एकदम बेहाल हो गई थी, ज़रा भी उसके अंदर ताकत नहीं थी कि वो खड़ी हो सके। तो उसका मैं कैसा कैसा करके अंदर गया, अंदर जाने का मैं कड़ी खोलने गया, इसने मुझे रोक ली, बोली भाई मत खोल अभी, उसके हाथ में सामान है, मतलब चाकू है, तो XYZ जो भी था। तो मेरे को ये बहुत रोकी, तो मैं रोका, वहाँ रुकने के बाद मैं बाहर निकला, मैं ताला मांगने बाहर निकला, ये बोली ताला मार दो, मेरी भाभी ने बोली ताला मार दो। तो मैं ताला लेने भाई बाहर निकला, तो क्या मसला हुआ, ताला लेने निकला ना, ताला भी कोई देने राज़ी नहीं है गली का, इतने ये कि ताला देने भी राज़ी नहीं। तो मैं क्या सोचा कि अब इसको बाहर ही छोड़ ही देंगे, तो पब्लिक तो जाहिर सी बात है हाथ तो छोड़ेगी। तो हम लोग मैं खोलने जैसे गया, उतने में पुलिस आ गई, मेरा हाथ रोकी, तो पुलिस उसको पकड़ के लेके गए। मैं यहाँ बाहर तक निकला, बाहर निकलने के बाद क्या मसला हुआ, वो लेडीज़ ना कैसा कैसा करके बाहर आई। भाई ये बोलो ना, उसका भाई फोन किया था पुलिस हाँ वही मैं बताया ना, उनको बताया ना, वही तो मसला हुआ। उसका भाई खुद कड़ी मार के चौकी गया था। तो उसके बाद मैंने वो लेडीज़ को पकड़ा, तो बोलना नहीं चाहिए, वो लेडीज़ की सलवार गिर रही थी भाई, समझ रहे हो, अपने घर पे माँ बहन है, उनकी सलवार गिरी। तो मैं भाभी के कान में बोला भाभी ऐसा मसला है, इनको पकड़ो। तो भाभी ने उनको हॉस्पिटल लेके गए, भाभी को आगे प्रोसेस। तो ये सब जो हो गया है अभी, कितना डर कितना बन रहा है? डर तो बहुत लगता है कि कभी वो आ जाएगा तो हम लोग तो सुकून से ना खा पाएंगे ना सो पाएंगे। ये कहाँ से आया, पहले से ही रहता था? यही रहता था, लेकिन कभी उसने मतलब हम से भी पैसे मंगाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो घर में घुस के किसको मारे। वो अकेला लड़की देख के उसने गया है वो घर में, क्योंकि उसके घर में उस वक्त कोई नहीं था, तो वो अकेला लड़की, और लड़की वो छोटी भी थी 21 अरे साल तो की। क्या नशा है, तो मतलब अपनी माँ बहन को वही नहीं समझ में आ रहा है ना, इतना क्या नशा हो गया कि माँ बहन नहीं समझ में आ रहे। दुनिया के लड़के हमारे एरिया का तो नाम ही नशे में आता ही है, लेकिन उन लोग की हिम्मत नहीं, कैसे घर में घुसे, उसकी कैसे इतनी हिम्मत है, उसको 1 घंटे तक उसने मारा है। और तो और कह रहा है वाली मैं तेरे को आज जबा कर दूंगा, ऐसे बोल रहा है। वो माफी मांग रही है, जो मैं क्या करी भाई, क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई, सब भाई ऐसा गाली दे दे के कह रहा जान ले लूंगा। क्या मसला मालूम, अभी ये मेरी माँ है घर में, हमारे घर में अभी अकेले मेरी अम्मी रहते, आगे चल के हमारे घर में कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार रहेगा ये चीज़ का। हमको यही चाहिए बस, हमारी माँ बहन घर में अकेला रहती है, सब तो बाहर ही रहते ना, इतनी लेडीज है, सब तो घर में अकेले रहते ना, आगे चल के इनके साथ कुछ हो गया तो कौन क्या करेगा। ये मेन मुद्दा अफजल भाई, ये लेडीज अपने लिए खड़ी है कि उसके बच्चे वो रेप करने के लिए गया था और कुछ का कोई नियत नहीं था,
वो गलत नियत से ही गलत गया नियत है। से ही गया है वो। हाँ, और यहाँ पे सब फर्स्ट और टाइम उस हुआ पे है। ऑब्जेक्शन लेना चाहिए पब्लिक को, उसके इधर घर वाले ने को कुछ ही। बोला कि हम लोग को शर्मिंदा है। नहीं उसके लेना घर वाले चाहिए। दवाखाना तक नहीं जा रहे लड़की को देखने के लिए। पहले ऐसा दिन हुआ ही ना गए, भाई, यहाँ की औरत लोग है ना, बच्चे लोग को ट्यूशन छोड़ने के लिए डर रहे, स्कूल जाने के लिए छोड़ने के लिए डर रहे, लेके भाई बच्चों को स्कूल अकेला नहीं छोड़ेंगे, घर वाले ही छोड़ेंगे, किसी के ड्राइवर के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, किसी की बाइक के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, यानी सबको डर हो गया है। अब ये है क्या, कानून इस तरह करो कि अगर उसने अगर किया है तो उसको सजा दो, उसको कि कोई दूसरे को ऐसा नहीं करे वो। इसके बाद तो कोई लड़की औरतें रह नहीं सकते घर के अंदर कि सबके ऐसा दिल अच्छा में हुआ है। डर हाँ, घुस सबके गया दिल है। में एक डर घुस गया सोना है। हराम है, खाना हराम है। एक घर थी, ऐसी चीज थी जिस जहाँ पे हम लोग सेफ थे। अभी घर के अंदर घुस के भी ये चीज करने लग गए तो कहाँ हम लोग सेफ है। एक हम लोग का घर था, एक एरिया था जहाँ पे हम लोग सेफ थे। अब ना एरिया में सेफ है ना घर में सेफ है। और सबसे मेन चीज़ ये, अभी हम लोग आपको इसीलिए बुलाए कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी बस ये मांगे हम सब लेडीज़ लोगों की यही सिर्फ है कि आप आए हो, आप हम लोगों की थोड़ी ये हेल्प करो कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन किए जाए, जिसकी वजह से उसको बेल ना मिले जल्दी। ये तमाम घटना जिस तरीके का 18 तारीख को हुई है, इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर बना हुआ है। ये रे रोड परिसर का पूरा इलाका आज जो दहशत में फैला हुआ है इस घटना के बाद। फिलहाल ये देखना है कि शिवड़ी पुलिस स्टेशन इस जगह की लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारती है और कैसे जो है जो दिलीप दास जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है सज़ा दिलाने का कोई प्रोसेस करती है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अब्दुल रशीद, मुंबई टीवी।